अब हम लोग विरेचन वाले को लिखें। त्रिव्रताम त्रिव्रताम त्रिफलाम दंतीम नीलिनीम सप्तला वचाम। नेक्स्ट लाइन से कंपिल्लकम गवाक्षी च क्षीरणीम उदकीर्यकाम। उदकीर्यकाम है ना। नेक्स्ट लाइन से पीलूनि आरगवधम पीलूनि आरगवधम द्राक्षाम द्रवंतीम निचुलानि च। नेक्स्ट लाइन पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम प्रयोजयेत। विरेकार्थम प्रयोजयेत। अब ये चरक संहिता के सूत्र स्थान दूसरे अध्याय से। अब देखिए बढ़िया बात बता दी आपको, यहाँ पे एक छूट दे दी। अब यहाँ आपको देखिए कुछ भी नहीं लिख रहा है कि कफ गया कि पित्त गया कि वायु गया, है ना। पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम प्रयोजयेत। पक्वाशय में कोई सा भी दोष जाए तो आपको एक ही चिकित्सा करनी है, विरेचन। इसीलिए विरेचन जो है वायु की भी चिकित्सा है, क्योंकि पक्वाशय उसका प्रमुख स्थान है ना। कटिपुरी साधानम है ना, पक्वाशय हो है ना, ऐसा पढ़े ना, वही विशेष स्थान में पढ़े हैं। तो विशेष स्थान है, अब वहाँ तो वायु कुपित हो सकती है या वहाँ वायु रह सकती है, लेकिन इन्होंने एक आपको संकेत किया है, जिसका स्थान है वो तो रह सकता है, उसको जानना कहाँ है। यहाँ क्या लिखा है, पक्वाशय गते दोषे। गते माने जो रहता नहीं है, गया है। आप समझिए बात को। तो अब जाने वाले दो हैं, एक तो वहाँ रहता ही है ना। तो पित्त जाएगा अथवा कफ जाएगा। अब दोनों में से कोई भी जाए तो करना क्या है, देख लो इन्हीं दो को निकालते हैं विशेष रूप से, चाहे अधो मार्ग से चाहे ऊर्ध्व मार्ग से। आप क्या देख रहे हैं, श्लेष्म पित्ते पहला, और इधर नाम नहीं लेकर के भी उन्हीं का नाम ले दिया, पक्वाशय गते। क्योंकि पक्वाशय में जाएगा कौन, जो नहीं रहता होगा वही जाएगा, जो रहता है उसको जाने की क्या जरूरत है। अब समझ रहे ना। शास्त्र को पढ़ते समय एक एक शब्द पे आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। खाली उसको अगर ध्यान शब्द पे नहीं जाएगा तो आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाओगे या उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। तो अब बात समझ में आ गई कि पक्वाशय गत पित्त भी हो तो भी, कफ भी हो तो भी, और वायु है तब तो कर ही सकते हो। लेकिन वायु में मृदु विरेचन करते हैं, पित्त में तीक्ष्ण विरेचन करते हैं, और कफ में मध्य विरेचन करते हैं। ठीक है। वायु में तीक्ष्ण विरेचन करेंगे तो वहाँ पे वायु कुपित हो जाएगी। हाँ, उसी के घर से उसको निकाल रहे हो तगड़े से तो नाराज भयानक होगी। अब दूसरे के घर से दूसरे को निकालो तो उसको निकलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भाई अब उसका घर तो है नहीं। तो अब फिर किसको निकालने में कितनी ताकत लगानी है। इसीलिए पित्त को आपको तीक्ष्ण विरेचन करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे खतरनाक स्थिति इसकी है। ठीक है। और पक्वाशय में कफ जाता है तो बेचारा कफ वायु के द्वारा अवशोषित होने लगता है, इसलिए उसको आप मध्य शक्ति से मध्य विरेचन कराएंगे। लेकिन जो पित्त होता है
वो तीक्ष्ण होता है और उष्ण होता है। उष्ण होता है, ईषत स्निग्ध होता है, इसलिए वो वायु का ही समन करने लग जाता है। जिसके घर में गया है, जिसकी थाली में खा रहा है, उसमें ही छेद करने लग जाता है। जबकि कफ वायु को थोड़ा सा बढ़ा सकता है शीत गुण से। समझ रहे कि नहीं? इसीलिए कफ को थोड़ा निकालना है, पित्त को पूरा निकालना है और वायु को अल्प निकालना है। ठीक है भाई कि नहीं? समझ में आ रही बात? इस तरीके से आप विरेचन कर्म करेंगे। अब पक्वाशय समुत्थ व्याधियों को जानेंगे कहाँ से? अब आपको समझ आ गया। आमाशय समुत्थ पहले बता चुके हैं। तो अस्थि में, मज्जा में, शुक्र में, है ना, इनमें कोई व्याधि समुत्थ है, इनमें व्याधि प्रकट हो रही है, अस्थि धातु ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, मज्जा धातु इन्वॉल्व है, शुक्र धातु इन्वॉल्व है, तो समझ लीजिए ये पक्वाशय समुत्थ हो सकती है व्याधि। ठीक है, केवल इतने में ही है तो नहीं, ये प्रायः वाली बात है ना। तो ऐसे में आपको इजी हो जाएगा। अब आप अस्थि, मज्जा, शुक्र युक्त, इनके दोष युक्त जो है व्याधियाँ हों, तो आप उसमें मृदु विरेचन या जैसा लक्षण आ रहा हो, यदि अस्थि धातु के दूषण में आपको कफ का लक्षण आ रहा हो तो मध्य टाइप का विरेचन, यदि अस्थि धातु के दूषण में आपको पित्त का लक्षण आ रहा हो तो आपको तीक्ष्ण टाइप का विरेचन, और यदि मंद प्रकार का, है ना, समझ में आ रहा है ना, वायु प्रकार का, वायु के ही लक्षण आ रहे हो, अस्थि में दोष कुपित है, उसमें वायु के लक्षण आ रहे हैं, तो फिर मृदु विरेचन लगातार देते रहिए और फिर उससे जो है उसके अस्थिगत व्याधि जो है वो धीरे धीरे समन को प्राप्त होगी। ठीक है कि नहीं? अब द्रव्य फिर उसी हिसाब से आपको जैसा पता चल गया कि अब तीनों दोषों का लफड़ा है, तो इसमें उसी हिसाब से आपको द्रव्य चयन करना है कि कौन सा द्रव्य। अब त्रिव्रत फिर पहले लिख दिया, जब कुछ समझ में ना आए तो त्रिव्रत, है ना। अब देखिए, चूँकि ये तीनों दोषों का यहाँ पे समन किया जाता है, इसलिए पहली दवा त्रिव्रत है। जैसे स्वस्थ व्रत होता है वैसे त्रिव्रत है, तीनों का वृत्ति बनाए रखने के लिए, तीनों वृत्तियों को त्रिव्रत। ठीक है कि नहीं? अब बाकी फिर जो है दोष के अनुसार है, तो जैसे त्रिफलाम, दंतीम, अब देखिए त्रिफला त्रिदोष अग्नि, त्रिफला भी त्रिदोष नाशक है, तो इसलिए उसमें उसको भी आप दे सकते हो किसी में भी। लेकिन दंतीम, नीलिनीम, ये तो बहुत, दंती तो तीक्ष्ण विरेचन है, तो फिर पित्त के व्याधियों में दे सकते हो, जो आम पक्वाशय समुत्थ पैतिक व्याधियाँ हैं, है ना। तो उसमें अब आपको दंती देनी है, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे आपको देखना है। तो ये हो गया विरेचन कर्म में क्या ध्यान देना है आप। ठीक है भाई। अब आगे लिखिए आस्थापन। आस्थापन में जो द्रव्य है, तो आचार्य ने कहा भाई आस्थापन में हमको जो है ना ब्रॉड वो लेना है, इसलिए उन्होंने उसके लिए स्कंद बता दिया, और वो रसों के आधार पे, एक गुण के आधार पे बताया है। ये लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, लिखिए जरा। तस्मात् द्रव्याणाम च एकदेशम उदाहरणार्थम च एकदेशम उदाहरणार्थम रसेषु अनुविभज्य रस एक एकस्येन रस एक एकस्येन च नाम लक्षणार्थम षड आस्थापन स्कंधाः षड आस्थापन स्कंधाः
रसतो अनुविभज्य व्याख्यास्यन्ते, जो कम बताए हैं उसको आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो। पाटलां च अग्निमंथं च पाटलां च अग्निमंथं च बिल्वं स्योनाकमेव च कास्मर्यं, नेक्स्ट लाइन से, कास्मर्यं शालपर्णी च कास्मर्यं शालपर्णी च प्रश्निपर्णी निदिग्धिकां नेक्स्ट लाइन, बलां स्वदंष्ट्रां बृहतीम एरंडम स पुनर्नवम। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, यवान कुलत्थान कोलानि गुडूचीं मदनानि च। नेक्स्ट लाइन से, पलासम कत्रणम चैव स्नेहांश्च लवणानि च। अगली लाइन से, उदावर्त विबंधेषु युञ्ज्यात् आस्थापनेषु च। देखिए पहले तो इसमें पूरा दशमूल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद थोड़े से द्रव्य और दिए हैं। और बड़ी बढ़िया बात बताई, 3 चीज़ें बताई आपको। आस्थापन कहाँ देना है, 3 तरह की व्याधियों में देना है। अब इसमें आपको 3 दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहला काम तो उदावर्त, जहाँ पे कोई भी क्रिया उल्टी डायरेक्शन में हो रही हो। ये पेट वाला अकेला उदावर्त नहीं, कोई भी क्रिया उसके डायरेक्शन से उल्टे डायरेक्शन में हो रही हो। अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, अब उधर ना जाके दूसरी तरफ से पहली तरफ आ रहा हो, तो ये उदावर्त हो गया है ना। कोई भी रिएक्शन जो है वो एंटी वाइज चल रही हो, तो ये है उदावर्त। जैसे रस से रक्त बनना, ये अनुलोम क्रिया है, ठीक है कि नहीं? लेकिन आपने देखा होगा कि प्रतिलोम में क्या होता है, प्रतिलोम क्षय होता है। अगर आप देखे हो कि पहले शुक्र क्षय हुआ, फिर वो फिर अस्थि, फिर ऐसा एक एक करके, ये प्रतिलोम क्षय है। होना ये चाहिए कि पहले अस्थि क्षय हो, फिर मज्जा क्षय हो, फिर शुक्र क्षय हो, है ना। तो ये क्या है, उदावर्ती स्थिति है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, आस्थापन। ऐसे ही उदावर्त जो आप जानते हो, वो तो जानते ही हो कि वायु जो है ऊपर की तरफ गमन कर रही है। अब जैसे मलमूत्र, स्वेद, है ना, आर्तव, स्तन्य, इनके आने का एक डायरेक्शन है। अब वो उस डायरेक्शन में नहीं आ रहे, मतलब प्रवृत्त नहीं हो रहे, तो करना क्या है आपको, आस्थापन करना है। ये उदावर्त की स्थिति है। ठीक है भाई, ये उदावर्त की स्थिति है। ऐसी स्थिति में आपको आस्थापन चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद अगली विबंधेषु। अब विभिन्न प्रकार के विबंध हैं जिनमें क्रिया तो चलना चाहती है मगर मार्ग अवरोध है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया उल्टी दिशा में चल रही है, मार्ग अवरोध नहीं है, ठीक है। अब अगली कंडीशन है कि मार्ग अवरोध है, इसलिए क्रिया नहीं हो रही है या कोई गति नहीं हो रही है,
है ना, या एक स्थान से दूसरे स्थान को कोई चीज़ जा नहीं पा रही है, जाना चाहती है मगर जा नहीं पाती, तो फिर ये विबंध की कंडीशन है। ठीक है भाई। अब ऐसे विबंध और आप सोचो, एक तो आप जानते हो कि भाई मल विबंध हो गया, मूत्र विबंध हो गया, स्वेद विबंध हो गया, ये सब नहीं आ रहे, निकल नहीं पा रहे, मार्ग अवरोध है। ठीक है। अब आप भला बताओ, अगर श्वास अवरोध हो तो, अगर श्वास के मार्ग अवरुद्ध हों, अगर एल्वियोलाइज में पानी भर जाए भाई साहब, तो वायु निकल पाएगी? नहीं, मार्ग अवरोध हो रहा है। एम्फाइजीमा है या एडिमा हो जाए, है ना, अब ऐसी कंडीशन में तो नहीं निकल पाएगी, तो यहाँ भी बंद है। या चिकित्सा क्या करना है? आस्थापन। ठीक है। अब एक तीसरी कंडीशन क्या लिखा? युंज्याद आस्थापने सुचो, आस्थापन कर्म में भी आस्थापन का उपयोग करना है। आस्थापन मतलब क्या? सारी स्थितियों को एज इट इज़ बनाए रखने के लिए, मतलब जैसे है वैसा ही बनाए, मतलब जो प्राकृत स्थिति है उसको वैसे के वैसे स्थिर करने के लिए। स्थिर मतलब नो चेंज, सेम टाइप, चाहे उसकी स्पीड उतनी की उतनी बनाए रखने के लिए, चाहे उसका आकार उतना ही बनाए रखने के लिए, चाहे जो भी है ना क्रिया है, जो भी जैसी भी ये चीज़ें, तो उसको वैसे का वैसा बनाए रखने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए, सम स्थिति बनाए रखने के लिए आपको कौन सी चिकित्सा करनी है? आस्थापन। अब अगर आप दशमूल के क्वाथ से आस्थापन चिकित्सा करो तो आपका शरीर एज इट इज़ बना रहेगा, स्थापन, स्थिरता प्रदान करेगा, शरीर में कोई परिवर्तन नेगेटिव नहीं आने पाएगा, जैसा होना चाहिए वैसा ही बना रहेगा। इसलिए ये तीसरा कर्म है, यानी वयः स्थापन कर्म के लिए आस्थापन वस्ती, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हो गया भाई साहब आस्थापन वाला।